माँ सरस्वती की वंदना एक विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धिमत्ता की देवी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है। वंदना का उद्देश्य माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करना और अपने ज्ञान व बुद्धि में वृद्धि करना है। यहाँ कुछ प्रमुख विधियाँ दी गई है जिनसे आप माँ सरस्वती की वंदना कर सकते हैं। 1. स्वच्छता का ध्यान रखें। वंदना करने से पहले अपने आसपास की जगह को स्वच्छ करें। एक साफ स्थान पर बैठें जहां आपको शांति और ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो। 2. दीप जलाएं। वंदना की शुरुआत एक दीप जलाकर करें। दीप जलाने से वातावरण में पवित्रता आती है। इसे माँ सरस्वती के चरणों में रखें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। 3. फूलों का चढ़ावा। माँ सरस्वती को सफ़ेद रंग के फूल जैसे कुमुद या चमेली चढ़ाएं। ये फूल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। फूल चढ़ाते समय मन में माँ के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखें। 4. मंत्रों का जाप। माँ सरस्वती के विशेष मंत्रों का जाप करें। कुछ प्रसिद्ध मंत्र हैं। श्री सरस्वती नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कामलोचने। इन मंत्रों का जाप करते समय मन में संकल्प ले कि आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। 5. गीता या विद्या का पाठ। अगर संभव हो तो माँ सरस्वती की वंदना के दौरान भगवद गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। यह न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करता है। लेओ सरस्वती वंदना। आप सरस्वती वंदना या सरस्वती स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। यह आपको माँ की कृपा प्राप्त करने में मदद करेगा। 7. आरती। माँ सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय घी का दीपक या अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा से आरती करें। आरती में निम्नलिखित पंक्तियाँ शामिल कर सकते हैं। जय सरस्वती माता, जय ज्ञान की दाता। यह आरती माँ की महिमा का बखान करती है और उनके प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाती है। 8. प्रसाद का भोग। माँ सरस्वती को भोग अर्पित करें जैसे फल, मिठाई या खीर। भोग अर्पित करते समय माँ से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में ज्ञान और सफलता की वर्षा करें। 9. ध्यान और साधना। वंदना के अंत में कुछ समय ध्यान करें। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए उनके गुणों को मन में आत्मसात करें। यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। 10. प्रार्थना का समापन। वंदना के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करें और प्रार्थना करें कि माँ सरस्वती आपकी हर परीक्षा में सफलता प्रदान करे। निष्कर्ष। माँ सरस्वती की वंदना एक अद्भुत अनुभव है जो आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। नियमित रूप से वंदना करने से न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि होती है बल्कि आपकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता भी बढ़ती है। इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ सरस्वती की वंदना एक विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धिमत्ता की देवी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है। वंदना का उद्देश्य माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करना और अपने ज्ञान व बुद्धि में वृद्धि करना है। यहाँ कुछ प्रमुख विधियाँ दी गई है जिनसे आप माँ सरस्वती की वंदना कर सकते हैं। 1. स्वच्छता का ध्यान रखें। वंदना करने से पहले अपने आसपास की जगह को स्वच्छ करें। एक साफ स्थान पर बैठें जहां आपको शांति और ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो। 2. दीप जलाएं। वंदना की शुरुआत एक दीप जलाकर करें। दीप जलाने से वातावरण में पवित्रता आती है। इसे माँ सरस्वती के चरणों में रखें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। 3. फूलों का चढ़ावा। माँ सरस्वती को सफ़ेद रंग के फूल जैसे कुमुद या चमेली चढ़ाएं। ये फूल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। फूल चढ़ाते समय मन में माँ के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखें। 4. मंत्रों का जाप। माँ सरस्वती के विशेष मंत्रों का जाप करें। कुछ प्रसिद्ध मंत्र हैं। श्री सरस्वती नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कामलोचने। इन मंत्रों का जाप करते समय मन में संकल्प ले कि आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। 5. गीता या विद्या का पाठ।
अगर संभव हो तो माँ सरस्वती की वंदना के दौरान भगवद गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। यह न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करता है। लियो सरस्वती वंदना। आप सरस्वती वंदना या सरस्वती स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। यह आपको माँ की कृपा प्राप्त करने में मदद करेगा। 60 आरती। माँ सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय घी का दीपक या अगरबत्ती जलाए और श्रद्धा से आरती करें। आरती में निम्नलिखित पंक्तियाँ शामिल कर सकते हैं। जय सरस्वती माता, जय ज्ञान की दाता। यह आरती माँ की महिमा का बखान करती है और उनके प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाती है। 8 प्रसाद का भोग। माँ सरस्वती को भोग अर्पित करें, जैसे फल, मिठाई या खीर। भोग अर्पित करते समय माँ से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में ज्ञान और सफलता की वर्षा करें। 9 ध्यान और साधना। वंदना के अंत में कुछ समय ध्यान करें। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए उनके गुणों को मन में आत्मसात करें। यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। 10 प्रार्थना का समापन। वंदना के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करें और प्रार्थना करें कि माँ सरस्वती आपकी हर परीक्षा में सफलता प्रदान करे। निष्कर्ष। माँ सरस्वती की वंदना एक अद्भुत अनुभव है जो आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। नियमित रूप से वंदना करने से न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि आपकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता भी बढ़ती है। इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देवी सरस्वती का आह्वान, एक विस्तृत मार्गदर्शिका। देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में उनका विशेष स्थान है और उनकी पूजा का उद्देश्य शिक्षा, ज्ञान और समर्पण को बढ़ावा देना है। उनका आह्वान करने के लिए विशेष विधि, मंत्र और ध्यान की विधियाँ होती है। यहाँ हम देवी सरस्वती का आह्वान कैसे करें, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। 1 सामग्री की तैयारी। आह्वान करने से पहले कुछ आवश्यक सामग्री की तैयारी करें। साफ स्थान। पूजा के लिए एक शांत और साफ स्थान चुनें। पुष्प, सफेद या पीले रंग के फूल। दीपक, घी या तेल का दीपक। फलों का भोग, आमतौर पर फल और मिठाई। सरस्वती वंदना का चित्र, देवी सरस्वती का चित्र या प्रतिमा। पवित्र जल, गंगाजल या पवित्र जल। 2 स्नान और स्वच्छता। पूजा से पहले स्नान करना और शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक है। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करेगा। 3 स्थापना और आसन। सर्वप्रथम देवी सरस्वती का चित्र या प्रतिमा को पूर्व दिशा में रखें। इसके बाद एक आसन पर बैठकर ध्यान करें। ध्यान में मन को स्थिर रखें और देवी की आराधना के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। 4 मंत्र जाप। देवी सरस्वती का आह्वान करने के लिए निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। सरस्वती वंदना मंत्र। खापीखोड़। सरस्वती महाभागे विद्या बुद्धि समृद्धिदा। शुचि प्रिया शांति रूपे, तस्मै श्री सरस्वती नमः। सरस्वती स्तोत्र। खापीखोड़। रहली सरस्वती महाक्रूरयः। ज्ञानम में देहि, में समृद्धि प्रदा। इन मंत्रों का जाप एकाग्रता से करें। आप 108 बार या अपनी सुविधा अनुसार जाप कर सकते हैं। 5 ध्यान और मनन। मंत्रों का जाप करते समय देवी सरस्वती की विशेषताओं पर ध्यान दें। उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में सोचें। उनका स्वरूप, हाथ में वीणा और पुस्तक, उनके गुणों का प्रतीक है। इस ध्यान के माध्यम से अपने मन में ज्ञान की प्राप्ति की भावना जगाएं। 6 आरती और भोग। पूजा के अंत में देवी की आरती करें। आरती के समय दीपक को चारों ओर घुमाते हुए गायन करें। इसके बाद देवी को भोग अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई या कोई अन्य प्रिय वस्तु शामिल करें। 7 प्रार्थना और संकल्प। आरती के बाद देवी सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। इसके लिए एक संकल्प लें कि आप अपनी पढ़ाई या कला में और अधिक मेहनत करेंगे। 8 अभिषेक और जल अर्पण। यदि संभव हो
तो देवी को पवित्र जल अर्पित करें। यह अभिषेक का एक हिस्सा है और इससे आपके मन और आत्मा को शुद्धि मिलती है। 9. ध्यान की विधि। ध्यान की विधि में अपने मन को शांत करें और देवी सरस्वती की छवि पर ध्यान लगाएं। उन्हें अपने विचारों में बुलाएं और उनके समक्ष अपने ज्ञान की कमी के लिए प्रार्थना करें। यह मानसिक स्थिति आपको और अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। 10. संबंधित ग्रंथों का अध्ययन। सर्वगुण संपन्न देवी सरस्वती के आह्वान के बाद उनके संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना भी लाभकारी होता है। उदाहरण के लिए सरस्वती वंदना और सरस्वती स्तोत्र पढ़ें। यह ज्ञान और बौद्धिकता में वृद्धि करता है। 11. सकारात्मकता और मानसिकता। पूजा के बाद सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपने मन में देवी सरस्वती के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखें। इस भावना से आपकी ऊर्जा और अधिक सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। 12. नियमित पूजा का महत्व। आप देवी सरस्वती की पूजा को नियमित रूप से करें। विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष अनुष्ठान और साधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 13. भक्ति और समर्पण। भक्ति भाव से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। अपने मन में श्रद्धा और समर्पण रखें। देवी सरस्वती आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करेंगी। निष्कर्ष। देवी सरस्वती का आह्वान एक दिव्य प्रक्रिया है जो ज्ञान, बुद्धि और समर्पण को प्रकट करती है। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया आह्वान निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए देवी सरस्वती का आह्वान करें और उनके आशीर्वाद से अपने ज्ञान को सुसंवर्धित करें। माँ सरस्वती हमें क्या देती है? इनके हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला है। ऐसे में माँ सरस्वती के ये स्वरूप हमें अलग अलग सीख देते हैं। अगर इनके स्वरूप को अपने जीवन में अपनाया जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। सरस्वती देवी ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी मानी जाती है। हिंदू धर्म में उनका महत्व अत्यधिक है और उन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है। सरस्वती देवी के 108 नामों का स्मरण करने के अनेक लाभ हैं, जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और भौतिक भी है। 1. ज्ञान की प्राप्ति। सरस्वती के 108 नामों का जाप करने से व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो शिक्षा के क्षेत्र में है या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और सकारात्मक ऊर्जा। सरस्वती के नामों का जाप करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नकारात्मक विचारों को दूर करता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। 3. संगीत और कला में उत्कृष्टता। जो लोग संगीत, नृत्य या अन्य कलाओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए सरस्वती के नामों का जप विशेष लाभकारी होता है। यह उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और उन्हें अपने कौशल में सुधार करने में मदद करता है। 4. एकाग्रता और ध्यान। इन नामों का जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। 5. दृढ़ संकल्प। सरस्वती के नामों का जाप करने से मनोबल और दृढ़ संकल्प की वृद्धि होती है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। 6. नकारात्मकता से मुक्ति। सरस्वती के नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति की नकारात्मकता कम होती है। यह मानसिक तनाव और अवसाद को कम करने में मदद करता है। 7. आध्यात्मिक उन्नति। सरस्वती के नामों का जप आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह ध्यान और साधना में गहराई लाता है, जिससे व्यक्ति को आत्मा की पहचान और परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव होता है। 8. परिवार में सुख शांति। जब परिवार के सदस्य मिलकर सरस्वती के नामों का जप करते हैं, तो इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बनता है। यह रिश्तों को मजबूत करता है और आपसी समझ बढ़ाता है। 4. सकारात्मक संचार।
सरस्वती के नामों का जाप करने से व्यक्ति में संवाद कौशल और व्यक्तित्व विकास होता है। यह लोगों के बीच सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। 10. धैर्य और सहनशीलता। इन नामों का जाप करने से व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में यह मददगार साबित होता है। निष्कर्ष: सरस्वती के 108 नामों का जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने का एक साधन है। इसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं, जो न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसलिए यदि आप ज्ञान, कला और आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में हैं, तो सरस्वती के 108 नामों का जाप आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत और शिक्षा की देवी है। उन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है और वे विद्यार्थियों, कलाकारों और शिक्षकों की संरक्षक मानी जाती है। उनके प्रतीक के रूप में वीणा, पुस्तक और मोती की माला होती है, जो ज्ञान और संस्कृति के महत्व को दर्शाती है। उनकी पूजा का विशेष महत्व बसंत पंचमी के अवसर पर होता है। माँ सरस्वती ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। वे अपने भक्तों को बुद्धि, सृजनात्मकता और संवाद कौशल का वरदान देती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि, बेहतर सोचने की क्षमता और आत्म की शक्ति आती है। छात्र और कलाकार विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। उनकी कृपा से ही सफलता और प्रगति संभव होती है। माँ सरस्वती से आमतौर पर ज्ञान, बुद्धि, विद्या और सृजनात्मकता के गुण मांगे जाते हैं। वे संगीत, कला और लेखन की देवी भी है, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए विद्यार्थी और कलाकार विशेष रूप से प्रेरणा और मार्गदर्शन की कामना करते हैं। इसके अलावा शांति और समर्पण के गुण भी मांगे जाते हैं।